क्वेश्चन दिया हुआ क्लास 12 का है, यूपी बोर्ड में काम कर जाएगा। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में काम करेगा बट यूपी बोर्ड के लिए अकॉर्डिंग मैं बनाया हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है, ठीक है ना। एक पासा है जो जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डाइस, डाई जो है ना डाइस, उसको 1 2 3 लिखा है रेड कलर से और 4 5 6 लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, और कह रहा है कि इस पासे को उछाला गया है, टॉस किया गया है। मान लें ए घटना सम संख्या यानी कि इवन नंबर को और बी घटना लाल रंग से लिखी गई है। क्या ए और बी स्वतंत्र है, मतलब क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो देखिए, इंडिपेंडेंट के लिए सबसे पहले काम कुछ मत कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, ए का मतलब क्या हो रहा है कि इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि डाई में 6 से बेसी नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो रहा है 2 4 6 हो गया। और बी का मतलब क्या होता है, तो बी का और यहाँ लिखा हुआ है, बी का मतलब हुआ लाल रंग। लाल रंग पर क्या लिखा हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिख दिया है। अब हम फाइंड किए हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें स्वतंत्र के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए हमें इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं। मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 2 हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पहला काम क्या कीजिए, एग्जाम में चुटकी में कर लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे होगा, तो कितने सारे नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है तो यहाँ पर 3 लिखिए, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर क्या होते हैं 6 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6। एज इट इज़ यहाँ पर भी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना हो जाएगा, तो कुल मिला कितने काउंट हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 3 1 3 3 2 6, ये हो गया 1/2। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें 1 टर्म है, ओनली 1 एलिमेंट है, तो 1 और टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है ना। डाइस का क्वेश्चन है इसलिए 6 होते हैं। अब ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम कहेंगे हाँ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं तो नॉट। अब देखिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है 1/6, यहाँ पर लिख दिया 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब देखिए 1/6 और 1/4 ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ए एंड बी ये जो पूछ रहा है कि स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नॉट है। आंसर कंप्लीट।